इस वक्त की बड़ी खबर पटना से बड़ी खबर ये, जहां विधानसभा के भीतर हुआ है जमकर हंगामा। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच हाथापाई हुई है। दरअसल मंत्री रामसूरत राय के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष के विधायक वेल में पहुंचे और जमकर हंगामा किया। इसी दौरान जेडीयू के विधायक भी वेल में पहुंच गए और दोनों तरफ से जमकर हंगामा होने लगा। इसी दौरान कुछ विधायकों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। विधानसभा की कार्रवाई का जो वीडियो सामने आया है उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि वेल में कुछ विधायक एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों को आकर बीच बचाव करना पड़ा। विपक्ष का आरोप है कि मंत्री रामसूरत राय के भाई के स्कूल से शराब मिली है और इसीलिए नीतीश कुमार उन्हें मंत्री पद से हटाएं। हंगामे के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कार्रवाई को स्थगित कर दिया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, बिहार विधानसभा की ये तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से जमकर हंगामा हुआ सत्ता विधायकों और विपक्ष के विधायकों के बीच। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने, सत्ता पक्ष के विधायक भी इसमें नजर आ रहे हैं आपको और साथ ही विपक्ष के विधायक भी, और जमकर धक्का मुक्की हुई है, हाथापाई हुई है। पहले जो विधायक थे विपक्ष के वो वेल में जा पहुंचे थे और वहां पर जाकर सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी जमकर हंगामा किया। नौबत इस कदर आ गई कि दोनों पक्ष के विधायक आपस में भिड़ गए। मामला शराब तस्करी का और उस मामले को लेकर मंत्री रामसूरत राय के इस्तीफे की मांग विपक्ष की तरफ से, जिसको लेकर ये पूरा हंगामा हुआ जेडीयू और आरजेडी विधायकों की तरफ से। हम सीधे रुक लेते हैं पटना। हमारे सहयोगी चंद्रमोहन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन, ये नौबत क्यों आई? अब ये तस्वीर विधानसभा में देखने को मिलेगी। बिल्कुल, देखिए आज स्वास्थ्य विभाग के बजट पर चर्चा हो रही थी और तेजस्वी यादव विपक्ष की ओर से उसकी खामियां बता रहे थे, सरकार की खामियां बता रहे थे और इसी दौरान उन्होंने शराब की चर्चा की और उन्होंने साफ तौर पर यह आरोप लगाया कि जो उन्होंने पहले कहा है और आज सुबह से कहते आ रहे हैं, जिसको लेकर वो विधानसभा से राजभवन तक गए, राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि रामसूरत राय जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनके भाई के स्कूल में शराब मिली है और उनको इसको लेकर बर्खास्त करना चाहिए। और वो सरकार से लगातार यह मांग भी कर रहे हैं कि इस मंत्री को हटाया जाए। और जैसे ही उन्होंने ये बात कहा कि जो मैं बात कह रहा हूँ उसमें कोई भी अगर गलत पाया जाए तो मंत्री को आकर इसकी सफाई देनी चाहिए सदन में। और इसी को लेकर जो उप मुख्यमंत्री हैं तारकिशोर प्रसाद, उन्होंने रोकने की कोशिश की। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि स्वास्थ्य विभाग का बजट है और उसी पर आज चर्चा होनी चाहिए और उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो बाद में इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। इसी को लेकर टोका टोकी में बात आगे बढ़ी और पहले जो विपक्ष के विधायक हैं वो बेल में आ गए, लगातार हंगामा करने लगे और इसी दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गाली गलौज शुरू हो गया, जिसके बाद जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं वो भी बेल में आ गए और उसके बाद हाथापाई की नौबत आई, एक दूसरे पर हाथ उठाए। हालांकि जो मार्शल सदन के अंदर मौजूद थे वो वहां पर पहुंचे और फिर उनको रोकने की कोशिश की गई, दोनों तरफ से दोनों विधायकों को हटाया गया। लेकिन जिस तरह से सदन में आज सत्ताधारी दल और विपक्ष के बीच में यह नौबत आई और हाथापाई जैसी नौबत आ गई, ऐसे में समझा जा सकता है कि जो माननीय कहे जाते हैं जनप्रतिनिधि होते हैं और जनता की समस्या को लेकर सदन में पहुंचते हैं, लेकिन आज सदन में गाली गलौज हुआ एक दूसरे के ऊपर। रामसूरत राय ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से नकार दिया है। रामसूरत राय के मुताबिक जिस जगह से शराब बरामद की गई है वो उनके भाई की जगह है और इस मामले में उनका कोई लेना देना नहीं है। हमसे जवाब चाहते हैं तो हमको तो कहीं लगता नहीं कि कोई विषय है, तो जवाब भी दे चुके हैं। जवाब उन्होंने ये दिया है, पहले तो उन्होंने कहा कि रामसूरत राय के परिसर से शराब बरामदी हुई है, जो सरासर निराधार और झूठ था। फिर उन्होंने कल कहा कि उनके भाई के विद्यालय से हुआ है, फिर कहते हैं कि पिताजी के नाम से है। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वह जमीन मेरे भाई के नाम से है, तो मेरी इसमें क्या संलिप्तता है? कोई संलिप्तता नहीं। चंद्रमोहन, रामसूरत राय तो इन सभी आरोपों से नकार रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तमाम आरोप झूठे हैं और उस पर तो मैं जवाब भी दे चुका हूं।
बिल्कुल, देखिए तेजस्वी यादव के आरोप के बाद आज 3 बजे के करीब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और रामसूरत राय ने साफ तौर पर यह कहा कि 2011 और 12 में उनके और उनके भाई के बीच में बंटवारा हो चुका है। उससे पहले 2006 में उनके पिता ने मौखिक बंटवारा किया था और उसके बाद 2011 में रजिस्टर्ड बंटवारा हुआ और भाई से उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव आज सुबह 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जिस स्कूल में शराब बरामद हुई थी, वहां के प्रिंसिपल की गिरफ्तारी हुई थी और उसके भाई को अपने पास में बैठाए हुए थे और उन्होंने ये कहा कि जो प्रिंसिपल पकड़े गए हैं उनके अगर ज़मीन पर, उनके मकान में अगर यह शराब बरामद हुआ है, उनके स्कूल में हुआ है, उनके भाई रामसूरत राय के भाई हैं, ऐसे में मंत्री को क्यों नहीं बर्खास्त किया जा रहा है। और इसी को लेकर आज सुबह में तेजस्वी यादव पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, फिर सदन में पहुंचे, जिसके बाद सत्ताधारी दल के विधायक सदन में जैसे ही पहुंचे उसके बाद से विपक्ष और सत्ता के बीच में जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद सदन को स्थगित किया गया। तेजस्वी यादव का आरोप था कि उनके बातों को नहीं सुना जा रहा है और इसी को लेकर वो राजभवन मार्च किए। लेकिन जब सेकेंड हाफ में फिर से एक बार सदन हुआ तो ये नौबत आई जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक आपस में भिड़ गए और उसके बाद मार्शल जब वहां पर पहुंचे उसके बाद यह पूरा मामला शांत हुआ। हालांकि अब से थोड़ी देर पहले सदन सुचारू रूप से चल रहा था और अभी जो है वो विपक्ष के नेता वो अभी वॉकआउट कर गए हैं। उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि जो भी आज बजट लाया जा रहा है वो सरकार के जो वायदे किए गए थे वो पूरा नहीं करता है और इसी को लेकर अभी इन लोगों ने वॉकआउट किया है। लेकिन चंद्रमोहन, मसला कोई भी हो, वजह कोई भी हो, ये लोकतंत्र का मंदिर है और ऐसे जगह पर इस तरह की स्थिति चाहे वो विपक्ष की तरफ से बनी हो या सत्ता पक्ष की तरफ से बनी हो, शर्मसार कर देने वाली है। लगातार आप नजर बना के रखिए इस मुद्दे पर, हम लौटेंगे आपके पास। और अब बात फिर डराने लगा है कोरोना। दरअसल देश भर में एक बार फिर से कोरोना की वजह से लॉकडाउन का खतरा मंडरा रहा है। पिछले 24 घंटों में देश भर में करीब 25,000 नए केस सामने आ चुके हैं, जिसके बाद औरंगाबाद में सख्त लॉकडाउन लागू कर दिया गया है, जबकि नागपुर में 15 मार्च से लॉकडाउन की तैयारी है। स्कूल खुलने की वजह से कोरोना का खतरा बच्चों तक भी जा पहुंचा है। सूरत में 82 स्कूली छात्र पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि मध्य प्रदेश में 603 नए मरीज मिले हैं। इस बीच देश में 2,80,00,000 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। पिछले 24 घंटे में ही 20 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। और इस बीच सूरत से बड़ी खबर, सूरत में कोरोना के लंदन और अफ्रीका वेरिएंट मिलने से प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। जानकारी के मुताबिक सूरत में कोरोना के लंदन वेरिएंट के 5 और अफ्रीका वेरिएंट का एक मामला सामने आया है। इन मामलों को देखते हुए नगर निगम ने अब सख्ती करने का फैसला किया है। सूरत नगर निगम ने शनिवार और रविवार को शहर के मॉल बंद करने की अपील की है। साथ ही लोगों से होली पर होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रम ना करने की भी अपील की गई है। सूरत से ही एक और बड़ी खबर आपको बता दें, स्कूलों में शुरू की गई कोरोना की जांच में अब तक 82 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सूरत के 25 स्कूलों में 1613 छात्रों का कोरोना टेस्ट किया गया था। सूरत नगर निगम में ऐसे स्कूलों को तुरंत बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं जहां पर 5 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। उधर महाराष्ट्र से सटे होने की वजह से कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश सरकार की भी चिंता बढ़ गई है, क्योंकि पिछले 24 घंटों में मध्य प्रदेश में 603 नए मरीज सामने आ चुके हैं। राज्य सरकार इंदौर को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित है, क्योंकि यहां पर पिछले 24 घंटों में 219 नए मरीज मिले हैं। अब तक इंदौर ही मध्य प्रदेश का ऐसा शहर है जहां पर कोरोना के सबसे ज्यादा केस हैं। इसके अलावा भोपाल में भी 138 मामले सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में अब 4,335 कोरोना के एक्टिव केस हो चुके हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार नाइट कर्फ्यू समेत कई सख्त कदम उठाने पर विचार कर रही है। कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बैठक भी की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगर कोरोना के मामले कम नहीं होते हैं तो रविवार या फिर सोमवार से रात का कर्फ्यू लगाया जा सकता है। हमने 4 फैसले किए हैं। प्रदेश के बड़े हिस्से में अभी संक्रमण नहीं है, लेकिन हमारे लगभग 10 जिले ऐसे हैं जहां 10 से ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव प्रकरण आ रहे हैं, विशेषकर इंदौर और भोपाल। यहां बड़ी संख्या में पॉजिटिव केसेस आना शुरू हुआ। सर, हमारे साथ जो मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं विश्वास सारंगी, हम उनसे पूछते हैं सर, ये 600 से ज़्यादा मामले
अब मध्य प्रदेश में आ गए हैं। इंदौर में वही पुरानी बातें, फिर 200 से ऊपर का आंकड़ा। हालत वाकई चिंताजनक हो रही है क्या? देखिए, सभी जगह कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, पर हमारी सरकार पूरी मुस्तैदी से हर विषय पर दृष्टि रखी हुई है और हम कटिबद्ध हैं हर समस्या का समाधान करने के लिए। जहां तक भोपाल और इंदौर के केसेस की बात है, लगातार बढ़ रहे हैं और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी भी स्वयं समीक्षा कर रहे हैं और हमने निर्णय लिया है यदि इसी तरह केस बढ़ेंगे तो हम नाइट कर्फ्यू पर भी विचार कर सकते हैं। एक हफ्ते से बोल रहे हैं सर आप लोग ये? नहीं, क्योंकि देखिए दोनों तीनों चीज़ें हैं। यदि इस तरह का कर्फ्यू लगता है तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों को बहुत दिक्कत आती है, तो हर विषय पर ध्यान रखते हुए ही कोई निर्णय लेना है। और इस बीच एक बड़ी खबर मुंबई से, कोरोना के नियमों को लेकर डीजीसीए ने और सख्ती करनी शुरू कर दी है। डीजीसीए के नए निर्देशों के मुताबिक एयरपोर्ट के अंदर और बाहर सभी लोगों को मास्क लगाना जरूरी और जो डीजीसीए के नियमों को नहीं मानेगा उसे यात्रा नहीं करने दी जाएगी। इतना ही नहीं, डीजीसीए मास्क लगाने का नियम ना मानने वाले यात्रियों को ब्लैक लिस्ट भी कर देगा, जिसके बाद वो किसी भी एयरलाइन से यात्रा नहीं कर पाएंगे। डीजीसीए ने सुरक्षा कर्मियों को निर्देश दिए हैं कि एयरपोर्ट के भीतर बिना मास्क के किसी को भी प्रवेश न करने दिया जाए। ये नियम एयरपोर्ट के कर्मचारियों पर भी लागू होंगे। उधर महाराष्ट्र के बुल्ढाना में कोरोना सेंटर में खाना नहीं मिलने पर मरीजों ने जमकर हंगामा किया। घटना बुल्ढाना के शे गांव की है, जहां पर कल मरीजों को दोपहर 2 बजे खाना नहीं मिला, जिसके बाद नाराज मरीज कोरोना सेंटर से बाहर आकर हंगामा करने लगे। लोगों ने कोरोना सेंटर के संचालकों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया, जिसके बाद मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। उधर नागपुर में भी 15 मार्च से लॉकडाउन की तैयारी शुरू हो चुकी है। नागपुर में लगातार कोरोना के केस बढ़ने पर यह फैसला लिया गया। पिछले 24 घंटों में नागपुर में 1957 नए केस सामने आ चुके, जबकि 15 लोगों की मौत भी हो चुकी है। पिछले एक सप्ताह में नागपुर में कोरोना के 10,000 से ज्यादा मरीज मिले हैं, जिसने प्रशासन की चिंता को बढ़ा दिया है। लॉकडाउन का ऐलान हो चुका है, लेकिन अब भी लोग कोरोना को गंभीरता से लेने को तैयार नहीं है। नागपुर में वीकेंड लॉकडाउन है, लेकिन नागपुर के रास्तों की स्थिति देखेंगे तो हमें बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि सही में नागपुर में वीकेंड लॉकडाउन होने के बावजूद भी इतनी मात्रा में लोग रास्ते पे दिख रहे हैं, तो लोगों में जो लापरवाही है वो फिर से सामने आ रही है। बहुत सारे लोग हैं जो रास्ते पे घूमते हैं लेकिन ठीक से मास्क नहीं पहनते, वही एक समस्या प्रशासन की है। इसी के कारण नागपुर में जो संक्रमण का रेशियो है काफ़ी बढ़ रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मार्केट पूरी तरह से बंद है। जो सीताबर्डी मार्केट है, व्यापारियों ने पूरा सहयोग किया है इस वीकेंड लॉकडाउन को, लेकिन जो लोग बड़ी मात्रा में रास्ते में दिख रहे हैं, यही प्रमुख समस्या है। देखा जाए तो और एक समस्या ये है कि पिछले 24 घंटे में अगर देखा जाए तो 1957 नागपुर में नए मामले सामने हैं, 15 लोगों की मौत भी हो चुकी है। और पिछले एक सप्ताह का अगर देखा जाए तो पिछले एक सप्ताह में नागपुर में 10,000 से ज़्यादा मामले सामने आए। इसके बावजूद भी लोगों की लापरवाही सामने दिख रही है। लोग ना तो ठीक से मास्क पहनते हैं, ना ही लोग ठीक से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। तो इसी के मद्देनज़र सोमवार से पूरा लॉकडाउन का ऐलान प्रशासन ने किया है। 15 मार्च से 21 मार्च तक ये लॉकडाउन होगा, लेकिन इसके पहले ये जो 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन है एक पूरी तरह असफल दिख रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रशांत मोहिते के साथ तुषार कोड़े, न्यूज़ 18 इंडिया, नागपुर। लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र और खासतौर पर मुंबई के लोग इस जानलेवा बीमारी से बिल्कुल लापरवाह नजर आ रहे हैं। मुंबई के कॉफर्ड मार्केट में लोग कोरोना नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते दिखे। किसी को भी मास्क लगाने तक की चिंता ही नहीं है। यह हालात तब है जबकि मुंबई में केस लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार और बीएमसी की तरफ से लगातार एहतियात बरतने की अपील भी हो रही है। इसके बावजूद मार्केट में देखिए किस तरीके से भारी भीड़ साफ तौर पर देखी जा सकती है और बहुत सारे लोग तो ऐसे जो कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रहे हैं, मास्क भी नहीं लगा रहे हैं। क्रॉफर्ड मार्केट में खड़े हैं। ये मुंबई का वो इलाका है जहाँ पे लोग दूर दूर से शॉपिंग करने के लिए आते हैं। क्रॉफर्ड मार्केट का वो इलाका है, आप देख सकते हैं ये नज़ारा। यहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं है। इस पूरी भीड़ को देखने के बाद सिर्फ एक ही चीज़ समझ आ रही है हमें कि क्या सहूलियतें जो हैं वो लोगों की जान से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ रही हैं। यहाँ पे देख रहे हैं किस तरह लोग जो हैं दुकानों पे खड़े हैं। इस साइड की गली में भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कितने लोग हैं। यहाँ ना पैर रखने की जगह है, वहाँ पे भी लोग जाके शॉपिंग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही समझ आ रही है कि क्या आपकी सुविधाएं आपकी जान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस वक्त एक बड़ी खबर, औरंगाबाद में लॉकडाउन। ये बड़ी खबर इस वक्त की, कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर।
तो 48 घंटे का सख्त लॉकडाउन लागू किया गया है। आपको बता दें, महाराष्ट्र सरकार की ये सख्ती इसलिए क्योंकि लगातार केस बढ़ रहे हैं और इस सब के बीच जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक लॉकडाउन लगा दिया गया। औरंगाबाद में बेकाबू होते कोरोना की वजह से, कोरोना के मामलों को देखते हुए ये सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है और 48 घंटे का सख्त लॉकडाउन लागू कर दिया गया। पिछले 1 महीने में औरंगाबाद में कोरोना तेजी से बढ़ा है और इसकी वजह से 11 मार्च से 4 अप्रैल तक आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है, जबकि हर शनिवार और रविवार को सख्त लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार पूरी तरीके से बंद रहेंगे। इसके अलावा नागपुर में भी 15 मार्च से लॉकडाउन लगाने का फैसला हुआ है। हालांकि जरूरी सेवाओं को लॉकडाउन से बाहर रखा गया है। एहतियात के तौर पे कई जगह पे लॉकडाउन किया गया है। कई डिस्ट्रिक्ट में पार्शियल लॉकडाउन है, रात का कर्फ्यू लगाया गया और निश्चित रूप से प्रशासन पूरी तरह से इलाज को लेके तैयारी है। लेकिन जनता को भी चाहिए कि जो सरकार सूचित कर रही है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें हाथों को, लापरवाही जनता की तरफ से हो रही है। महाराष्ट्र के नागपुर में भी कोरोना बेकाबू हो रहा है और इसी को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने 15 मार्च से लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। लेकिन वहां पर कोरोना को लेकर लोग अब भी लापरवाह दिखाई दे रहे हैं। आज सुबह नागपुर सब्जी मंडी की ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। हाल ये था कि ज्यादातर लोग बिना मास्क के ही दिखाई दिए। लोग खुलेआम कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सरकार लगातार लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की अपील कर रही है, लेकिन लोगों पर इसका कोई असर नहीं। और इस बीच आपको बता दें, देहरादून जनशताब्दी एक्सप्रेस की एक बोगी में लगी भयानक आग को बुझा लिया गया है। बोगी में अचानक आग लगने के बाद ट्रेन को रोक दिया गया था और तुरंत बोगी को ट्रेन से अलग कर दिया गया था। इस हादसे में किसी भी यात्री के घायल होने की खबर नहीं है। कोच में जब आग लगी तब 35 यात्री सवार थे, जिन्हें मौके पर ही दूसरे कोच में शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद ट्रेन देहरादून पहुंची। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बोगी में जबरदस्त तरीके से ये भयानक आग लगी थी। जन शताब्दी एक्सप्रेस की तस्वीर आपके सामने। एक बोगी में ये जबरदस्त आग लगी थी और अचानक से लगी इस आग के बाद ट्रेन को रोक दिया गया था। आपको बता दें, तुरंत बोगी को ट्रेन से अलग कर दिया गया था। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी भी यात्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कोच में जब आग लगी तब 35 यात्री सवार थे। मौके पर दूसरे कोच में उनको शिफ्ट कर दिया गया और इसके बाद ट्रेन देहरादून पहुंची। तो फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। ये राहत की बात। लेकिन ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जबरदस्त ये आग लगी थी बोगी में और बड़ा हादसा हो सकता था। जन शताब्दी में जिस तरीके की आग थी, हालांकि इस आग को बुझा लिया गया। 2 तस्वीरें 2 कैमरों की नजर से किस तरीके से जबरदस्त ये आग जन शताब्दी एक्सप्रेस की एक बोगी में, उसके बाद इस बोगी को ट्रेन से अलग कर दिया गया था वक्त रहते। और यही वजह है कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। उसके फौरन बाद दूसरे कोच में सभी लोगों को शिफ्ट कर दिया गया। एक था वो राज, हाय आई एम राज, नाम तो सुना होगा, और एक है ये राज। वेल एक राज तो है ही, तो इस राज की जरूरत थी तो मैं आ गया उसके लिए। बट या मेरी कोशिश हमेशा से यही रही सिंस माय फर्स्ट फिल्म कि कुछ अलग कर पाऊँ, कुछ रियल कर पाऊँ कि लोगों के दिलों तक पहुँचे और लोग बहुत ही कनेक्ट कर पाएँ उन कैरेक्टर से, कि सिर्फ सपने ना बेचूं कि काश ऐसा भी होता कोई, ऐसा दिखाऊं कि अरे ये तो है, ये तो मैं हूँ, ये तो वो है, मेरा दोस्त है। या पर्दे पर ये जो कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे पंकज त्रिपाठी ने न्यूटन में जो कैरेक्टर किया है, या बरेली की बर्फी में जो किया था आपने, हम लोग सिर्फ हीरो और हीरोइंस नाम की चीज़ से स्मिटन रह जाते हैं। लेकिन पर्दे पर आज भी जब हम फिल्म देखने जाते हैं तो हमारी निगाह टिक जाती है उस एक्टर पर जो भले ही कोने में खड़ा हो, लेकिन एक ऐसा एक्सप्रेशन दे रहा होगा कि आप निगाह हटा नहीं सकते। अदरवाइज खूबसूरत चेहरे तो बहुत हैं इंडस्ट्री में, isn't it? Yes, thank you so much. That's really sweet of you. But yes, सिनेमा आई थिंक बदल रहा है, फॉर श्योर सिनेमा बदल रहा है और क्रेडिट जाता है हमारे राइटर्स को, डायरेक्टर्स को और ऑडियंस को एक्चुअली, जो अभी क्वालिटी कंटेंट देखना चाहते हैं स्क्रीन पे। साल 2013 की बात है, हम लोग ऑफिस में ऐसे बैठे हुए थे, खबर आई इंटरनेट पे कि राजकुमार यादव अब हो गए हैं राजकुमार राव। ऐसा क्यों? मैंने एक्चुअली अपना सरनेम कभी यूज नहीं किया किसी फिल्म में। आई ऑलवेज यूज राजकुमार और मेरा पासपोर्ट का नाम भी सिर्फ राजकुमार है। देयर इज नो सरनेम इन माय पासपोर्ट एज वेल। साल 2010 में आपकी एक शॉर्ट फिल्म आई थी
इज इट ट्रू? उसके बाद लव, सेक्स और धोखा, रागिनी, एमएमएस, गैंग्स ऑफ वासेपुर 2, तलाश, कायपोचे, शाहिद, सिटी लाइट्स, अलीगढ़, ट्रैप, बरेली की बर्फी, न्यूटन। आपका सक्सेस रेशियो जो है फिल्मों का, इट हैज़ बीन प्रीटी गुड विद अ फ्यू फ्लॉप्स लाइक हमारी अधूरी कहानी एंड डॉली की डोली एंड ऑल। आपका सिलेक्शन बड़ा शार्प रहता है। व्हाट इज इट दैट यू सी इन अ स्क्रिप्ट दैट इट वर्क्स आउट टू बी सो नाइस? आई डोंट नो, मैं सिर्फ अपने दिल के सुनता हूँ। मैं आई डोंट कनेक्ट टू मेनी डॉट्स। मैं जो कहानी मुझे अच्छी लगती है, मुझे लगता है कि कुछ डिफरेंट ऑफर कर रही है एंड यू नो इट विल बी फन फॉर मी टू वर्क एज एन एक्टर इन दिस स्टोरी। मैं उसको हाँ कर देता हूँ। आपकी अपब्रिंगिंग पूरी गुड़गांव में ही हुई है? हाउ आर योर स्कूल डेज लाइक? आई वांट टू नो हाउ आर यू इन क्लास 10th? 15 साल टिल क्लास 10th आई वाज अ वेरी मिस्चीवियस किड। मैं बहुत बाहर रहता था, बहुत उछल कूद ये सब करता था। मैंने स्कूल के बाद थिएटर ज्वाइन किया था, पर मुझे हमेशा से फिल्म्स में एक्टर बनना था। तो मैंने कुछ 3 साल लगभग काफ़ी प्लेस किए दिल्ली में, काफ़ी कुछ सीखा। कौन से नाम बताइए? काल कोठरी, एवं इंद्रजीत, एल्डरसन एंड 8x6। 8x6 यस। जिसमें मैंने भी काम किया हुआ है, उन्होंने भी काम किया है अलग-अलग जगह। प्रभात हमारे जो कॉमन फ्रेंड है मेरे क्लासमेट FTI से, उनके साथ। FTI से बहुत सारे एक्टर्स निकलते हैं। व्हाट डू यू थिंक हैज वर्कड फॉर यू? आई फील वेरी फॉर्चुनेट कि मैंने कुछ बहुत ही बेहतरीन हमारी कंट्री के टैलेंटेड फिल्म मेकर्स के साथ काम किया। बहुत सारे नाम हैं, हंसल मेहता, अनुराग कश्यप, अभिषेक कपूर, विजय, दिबाकर, सो मेनी, पवन। आपके करियर को देख के ये तो पता लगता है राज दैट यू आर अ मैन विद अ प्लान। आप यहाँ 100 मीटर रेस दौड़ने के लिए नहीं आए हैं। यू आर सर्टेनली हियर फॉर अ लॉन्गर रन। What is that longer run? Do you see yourself somebody like a Gurudat, somebody like a Devanand, somebody? No, I really don't. I don't compare myself with anyone. Orson Welles, somebody who's a director, producer, actor. क्या है? What is the? I don't know. I just want this journey to continue. मैं कभी प्लान नहीं करता. I'm not a futuristic guy at all. I live in the moment. मैं अपनी अगली फिल्म क्या है वही मुझे पता होता है. उसके बाद क्या हो रहा है लाइफ में मुझे I have no idea. So I just want this journey to continue. I just want to love my work immensely. I just want to keep growing as an actor. एंड कीप पुशिंग माई सेल्फ। कई बार लोग कहते हैं कि आपको थोड़ी और ज़्यादा पार्टीज अटेंड करनी चाहिए, ट्राई एंड मीट मोर पीपल। वो नहीं करता हूँ मैं। वो नहीं करते हैं आप? क्यों नहीं करते हैं? आई डोंट नो, जस्ट इट डजंट कम नेचुरली टू मी।